हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अध्याय रहेगा सूरदास। तो सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सूरदास। सूरदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और हिंदी साहित्य में स्थान की बात करेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं और साहित्य में स्थान की बात करेंगे। उसके बाद उनकी रचनाओं के कुछ भावपूर्ण हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। हिंदी काव्य जगत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले कवि सूरदास जी की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है, कीटम झील की जहाँ पर है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी मानते हैं। सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। और इस मतभेद का कारण यह भी माना जाता है कि सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है, जो कि आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस विषय में सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध ही कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास की रुचि बचपन से ही थी, और आपसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आपको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया। अब उनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि काव्य रचना करते हुए आपने अपने भौतिक शरीर का त्याग माने मृत्यु सन 1580 ईस्वी के लगभग, कहीं 1583 है कहीं 1580 है, में लगभग गोस्वामी विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी परसौली नामक ग्राम में किया और आप पंच तत्व में विलीन हो गए। ठीक है, ये उनकी मृत्यु के बारे में है। और साहित्य में स्थान, उनकी रचनाएं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं सूरदास की रचनाएं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है सूरसागर, दूसरी सूरसारावली और तीसरी साहित्य लहरी। ठीक है, तो जिसमें हम सूरसागर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। विद्वानों के अनुसार सूरसागर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचित है, जिसमें 1.25 लाख पद थे और इसमें से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों से उनके प्रेम, गोपियों से उनके विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही सरस एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को ही सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ माना जाता है। ठीक है, सूरसारावली में 1107 पद हैं। सूरसारावली को सूरसागर का ही एक भाग माना गया है। मतलब सूरसारावली जो है वो सूरसागर का एक भाग माना गया है। और साहित्य लहरी तीसरी जो उनकी विशेष रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जिसमें 118 कूट पदों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो ये उनकी रचनाओं के बारे में हो गया कुछ। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं साहित्य में स्थान, उनका साहित्य में क्या स्थान है। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने
न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया है, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। महाकवि भक्त कवि सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनका जीवन परिचय में बात की, मृत्यु की बात की, उनकी रचनाओं के बारे में बात की और साहित्य में स्थान की बात की। और अब हमने लाला एवं उनकी रचनाओं के कुछ भावपूर्ण भाषा में अनुवाद करेंगे, तो जिसमें सूरदास जी का पद है फ्रेंड्स, और ये पद में क्या है, इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं क्या, ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें महाकवि सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है। जाकी माने जिसकी, कृपा पंगु, पंगु माने लंगड़ा, गिरिलंग है, गिरि माने पर्वत और लंघे माने लांग जाना। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंग पुण्य बोले और गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई और भिखारी भी सिर पे छत्र धर के चलने लगता है, अर्थात राजा की भांति हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय स्वामी, बार बार बंदो तिह पाई, ऐसे कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पद में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंग पुन बोले और गूंगा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, भिखारी भी राजा की भांति सिर पर मुकुट रख के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी ऐसे करुणामयी स्वामी से बार बार वंदना करते हैं, बार बार कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, बंदो तिह पाई, ऐसे कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें इसके काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या है यहाँ पे, काव्य सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो फ्रेंड्स, इसको देख के हमें मालूम होता है अच्छे से, इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भाषा जो है ब्रज भाषा है और शैली जो है मुक्तक है, शैली मुक्तक है और गुण यहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद गुण है और रस जो है यहाँ पर भक्ति रस है, क्योंकि यहाँ पे सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं। और छंद जो है यहाँ पे गयात्मक छंद है, ठीक है। और अलंकार जो है यहाँ पे क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है, मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, रूपक अलंकार है। और यहाँ इस नीचे की लाइन में सूरदास स्वामी करुणामय, यहाँ पे सा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अलंकार रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। ऊपर की इसमें रूपक अलंकार है, नीचे अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसा नहीं है कि एक पद में कोई एक ही अलंकार होता है, एक पद में कई अलंकार हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे वाले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।